फ्रिज के अंदर चाय वाली छन्नी रखने से आप अपने बिल की हाफ से ज़्यादा बचत कर सकती हैं। इसके साथ-साथ आपकी फ्रिज डबल कूलिंग करेगी और आपका बिल ना होने के बराबर आएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी फ्रिज ज़्यादा से ज़्यादा कूलिंग करे और बिल बहुत कम से कम आए और इसके साथ-साथ जो फ्रिज की पट्टी है इस पर बर्फ ज़रा भी नहीं जमेगी। सिर्फ आपने क्या करना है कि आपने मेरी बताई हुई टिप को यूज़ करना है। इस तरीके से आपकी फ्रिज ढेरों ढेर कूलिंग भी करेगी और ना ही फ्रिज की इस पट्टी पर बर्फ जमेगी। यहाँ क्या होता है कि फ्रिज की पट्टी के ऊपर बहुत ज्यादा ढेरों बर्फ बन जाती है जिसकी वजह से आपका बिल बहुत ज्यादा आता है। आपने जीरो कॉस्ट में अपने बिल की बचत करनी है। वो क्या चीज है मैं आपको बताती हूँ। आपने क्या करना है कि आपने चाय वाली छन्नी लेनी है और इस छन्नी के अंदर आपने डालना है 1 चम्मच भरकर नमक का। छन्नी के अंदर नमक डालकर पूरी फ्रिज में आपने इस तरीके से नमक को फैला देना है। अगर आप हाथ से फैलाना चाहेंगे तो उससे सही नहीं होगा। बस आपने क्या करना है कि छन्नी में नमक डालकर आपने पूरी फ्रिज के अंदर इस पट्टी के ऊपर पूरे इस तरीके से आपने नमक को फैला देना है। सबसे पहले आपने एक बात का ख्याल रखना है कि आपने पहले नीचे कोई शीट फैला लेनी है। ये सर्फ का पैकेट था। इस खाली पैकेट को मैंने काट कर पूरी फ्रिज के अंदर फैला दिया। आप देख रहे हैं कि मैंने पूरी तरह से नमक को फैला दिया अच्छे तरीके से। आपने सेम इसी तरह से नमक फैलाना। अब मैं इसका फायदा आपको बताती हूँ। अक्सर क्या होता है कि हमारी फ्रिज में बर्फ के पहाड़ बन जाते हैं जिसकी वजह से बहुत ज्यादा कूलिंग लगती है। अक्सर अगर हम फ्रिज बंद कर देते हैं तो उसको ऑन करें तो मेल्ट हुई जो बर्फ है उसको फ्रीज होने में तकरीबन 1 घंटा लग जाता है। इससे क्या होता है कि बिजली का बिल है वो बहुत ज्यादा आता है। अगर आप चाहते हैं कि अगर आपकी फ्रिज में बर्फ के पहाड़ ना बने, आप जितने मर्जी बर्फ के कोले रख लें, जितने मर्जी जग वगैरह, या तो ये छोटी सी टिप जरूर ट्राई कीजिएगा। इसमें सामान रख लें, आपकी फ्रिज में बर्फ बिल्कुल भी नहीं बनेगी और आपका बिल भी बहुत कम आएगा। साबुन को तकिए के नीचे रखने से औरतें अपने घर का एक बहुत बड़ा मसला वो मिनटों में हल कर सकती हैं। आपने क्या करना है कि आपने साबुन लेना है, वो वाला साबुन लेना है जो भी आपके घर में मौजूद है और जो आप इस्तेमाल करते हैं, खुशबू वाला साबुन। और इस साबुन को आपने क्या करना है कि एक कील ले लेना है, जो भी कील है छोटा बड़ा, उससे आपने इसके अंदर सुराख करना है इस तरीके से जिस तरह से मैं कर रही हूँ। जब तक मैं सुराख कर रही हूँ आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दे और एक प्यारा सा कमेंट करके बता दें आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपका क्या नाम है। साबुन को आपने चारों साइडों से अच्छी तरीके से सुराख करने और सुराख करने के बाद आपके किचन में मौजूद एक चीज हम लेंगे वो है लौंग यानी कि क्लोव्स, और ये आपने लगाने हैं इस साबुन के सुराखों में जो हमने कील से सुराख किए हैं साबुन के अंदर। इस तरीके से आपने एक एक करके सारे साबुन के अंदर लौंग लगाने, जितने भी सुराख किए उन सारे सुराखों के अंदर। गर्मी के सख्त दिनों में, मानसून के मौसम में और हब्स वाले इन दिनों में आपके कमरे से एक खास किस्म की स्मेल आती है। वो स्मेल होती है पसीने की और कमरा बंद रहने की वजह से। सो आपने क्या करना है कि आपने अपने रूम के अंदर ये वाला साबुन आपने अपने बेडरूम में, कहीं भी किसी भी रूम में आपने अपने बेड की साइड टेबल पर या तकिए के पास इस तरीके से रख लेना है। जब आप रखेंगे तो एक धीमी धीमी लाइट सी खुशबू होगी जो आपके कमरे में फैल जाएगी। ये धीमी सी खुशबू आपको बहुत पसंद आएगी और आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। तवे के ऊपर शापर पहनाते ही औरतों के किचन की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी मिनटों में। बस आसान सी टिप है कि आपने क्या करना है कि तवे के ऊपर आपने शापर को चढ़ाना है। 100% औरतें तवे और शापर की ये टिप नहीं जानती। बहुत आसान सी टिप है। अक्सर क्या होता है कि हमारे किचन में जब भी हम तवा इस्तेमाल करते हैं, तवा इस्तेमाल करने के बाद आप यूं ही खड़ा करके रख देते हैं या आप सल्फ के ऊपर या चूल्हे के ऊपर आप ऐसे छोड़ देती हैं। आप जब छोड़ देती हैं तो क्या होता है कि काकरोच, छिपकली या कोई भी इंसेक्ट वगैरह आपके तवे से गुजर जाता है, जिसकी वजह से तवे के ऊपर काफी जरासीम और बीमारियां छोड़ जाते हैं, जिसकी वजह से आप बीमार भी हो सकते हैं। आपने क्या करना है कि तवा जब मर्जी इस्तेमाल करें, इस्तेमाल करने के बाद आपने क्या करना है कि इसको आपने शापर में डाल देना है। इस तरीके से जब आप इसको शापर में डाल देंगे और इसको टाइटली गिरा बांध देंगे, फिर चाहे आप इसको सल्फ पर रखें, चूल्हे पर रखें या ऐसे खड़ा करके रखें, इस पर से इंसेक्ट्स वगैरह नहीं गुजरेंगे। चाहे काकरोचेज हैं, छिपकलियां हैं, चूहे वगैरह कुछ भी हो, तवा साफ रहेगा और नीट एंड क्लीन रहेगा। जब भी आपने यूज करना हो आप शॉपर में से निकालें और इसे धोकर इस्तेमाल कर लें। जब भी इस्तेमाल करें और इसको फिर से उसी शॉपर में डाल दें। सो गाइज, अगर आपको ये वाली टिप और हैक पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। गाइस, बर्तन धोने वाली जाली के ऊपर ये वाला पाउडर डालें और आप अपने घर की एक बहुत बड़ी मुश्किल है उसको हल कर सकते हैं मिनटों में। औरतें अपने घर के कामों को बहुत ज्यादा आसान बना सकती हैं। आपने क्या करना है कि एक बर्तन धोने वाली जाली लेनी है। आप नई भी यूज कर सकते हैं, जो पहले से इस्तेमाल शुदा है वो भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिए बर्तन धोने वाली जाली, इसके ऊपर हमने डालना है ये 1 चम्मच भरकर नमक। आपने साल्ट डालना है, जो भी आप इस्तेमाल करते हैं मोटा मोटा हो साल्ट, वो आपने यूज करना है। अगर आपके घर में मौजूद छुरियां तेज नहीं है, वो सही तरह से सब्जी नहीं
नहीं काटती, तेज नहीं है, इनकी धार कम हो चुकी है। तो उन छुरियों को तेज करने के लिए आपने क्या करना है कि इनको अच्छे तरीके से धो लेना है। धो लेने के बाद आपने क्या करना है कि जो हमने सरूची बनाई है, इस नमक वाली सरूची के ऊपर इस तरीके से आपने अपनी छुरी को रखना है और आपने इसको रगड़ना है। जितनी भी छुरियां इस तरीके से आप उनको तेज करेंगे। मैं जब तक छुरियों को तेज कर रही हूँ, आप जल्दी से एक प्यारा सा कमेंट करके बता दें आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपका क्या नाम है। सो आपने बिल्कुल इसी तरह से एक एक करके सारी छुरियों को तेज कर लेना है, वो भी घर के अंदर बगैर पैसे लगाए। आपने घर में इन 2 चीजों से आसानी के साथ छुरियों को तेज कर लेना। सो गाइज, आपने इस मनी सेविंग टिप को जरूर ट्राई करना है और वीडियो को लाइक भी करना है। आज की इस हैक में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप जली हुई, जितनी मर्जी जली हुई इस्त्री है उसको मिनटों में साफ कर सकते हैं, वो भी बिना मेहनत के। सिर्फ 3 चीजों से आप ज्यादा से ज्यादा जली हुई इस्त्री को मिनटों में साफ कर लेंगे। बहुत आसान सी टिप है, आपके घर में, आपके किचन में मौजूद चीजों से हम इस्त्री को साफ करेंगे, वो भी बहुत आसानी के साथ। इसके लिए आपको क्या करना है कि आपने लेनी है टूथपेस्ट। आपने ये वाला टूथपेस्ट लेना है, कोलगेट वाला, ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो इसीलिए हम उतनी जगह पर लगा देंगे जहाँ जहाँ से ये इस्त्री जली हुई है। फिर आपने अपनी फिंगर की हेल्प से इसको अच्छे तरीके से फैला देना है जहाँ जहाँ पर जले हुए ज्यादा निशान है। तो मैंने इसको अच्छे तरीके से फैला लिया है। फैला लेने के बाद कोलगेट को अब आपने क्या करना है कि 1 चम्मच भरकर आपने लेना है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा आपके किचन में मौजूद होता है, बहुत इजीली अवेलेबल होता है। आपने इसके ऊपर अच्छे तरीके से डाल देना है और जहाँ जहाँ टूथपेस्ट लगाई है इसको अच्छे तरीके से आपने चम्मच की मदद से फैला देना है। बेकिंग सोडा डालने के बाद अब आपने क्या करना है कि आपने लेना है मोटा वाला साल्ट। ये साल्ट आपके किचन में ही मौजूद होता है। आपने तकरीबन हाफ से भी कम चम्मच इसके ऊपर डाल देना है ताकि इसको ज्यादा आसानी से आप साफ कर सकें। तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको लगा रहने दें। 5 मिनट के बाद आपने क्या करना है कि ये तार वाली सरूची लेनी है। इस तार वाली सरूची को हल्का सा गीला करके आपने इस तरीके से साफ करना है। ज्यादा सख्ती से हाथ नहीं लगाने, इसको बहुत सॉफ्ट हाथों से इसको इस तरीके से रगड़ना है। इतना रगड़ना है कि जो ऊपर वाली लेयर है जली हुई बस वो उतरे, नीचे वाला जो पेंट है इस्त्री का वो खराब ना हो। तो इसी तरह से आपने हल्की सी सरूची को गीला जरूर करना है। गीला करेंगे तभी बहुत ज्यादा अच्छे से साफ होगी। आपने तकरीबन 2 से 3 कतरे इस पर पानी डालकर इसको अच्छे तरीके से साफ करना है। जब आप इसको साफ करेंगे तो आप यकीन नहीं करेंगे कि कितनी तेजी से ये साफ होगा दाग, और इस्त्री भी खराब नहीं होगी। जो इसका नेचुरली पेंट है वो खराब नहीं होगा और जली हुई इस्त्री हो जाएगी मिनटों में साफ। तो गाइस, जब तक मैं इसको साफ कर रही हूँ आप जल्दी से एक प्यारा सा कमेंट करके बता दें आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपका क्या नाम है। सो गाइज, अगर आप ये वाली हैक ट्राई कर लेते हैं तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट में अपनी पुरानी से पुरानी जली हुई इस्त्री को मिनटों में साफ कर लेंगे, वो भी बहुत आसानी के साथ। आपने इस पर पानी का इस्तेमाल आप नहीं करना, सिंपल आपने टिश्यू पेपर लेना है और टिश्यू पेपर से इसको साफ कर लेना है। आप खुद ही देखें ये पहले वाली जो जली हुई इस्त्री थी उसका और इसका कितना फर्क आ गया। अब ये बहुत अच्छे तरीके से साफ हो चुकी है। आपने बस इसको टिश्यू पेपर से अच्छे तरीके से साफ करना है। तो टिश्यू पेपर के साफ करने के बाद आप फाइनली रिजल्ट देखें कितने अच्छे तरीके से ये साफ हो चुकी है। इसी तरह से आपने इसको जरूर ट्राई करना है। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को आपने लाइक करना है, शेयर करना। जब भी घर में 5 किलो का पैकेट सर्फ का आता है तो क्या आप उसको इस तरीके से इस्तेमाल कर लेते हैं? अगर इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो सर्फ बहुत ज्यादा जाया होती है। आज मैं आपको एक ऐसी टिप बताऊंगी जिससे सर्फ बिल्कुल भी जाया नहीं होगी। बहुत एलिगेंट सा एक डिजाइन बनेगा जिससे सर्फ निकालना इजी हो जाएगा। आपने क्या करना है कि आपने लेनी प्लास्टिक की छोटी बोतल, जो ये 1/2 लीटर की है। इसको आपने कट करके इतना हिस्सा निकाल लेना है। इसके बाद आपने क्या करना है कि आपने सर्फ के पैकेट की इस तरह से कटिंग करनी है कि इसकी जो सुराख है वो ज्यादा बड़ा ना हो। बिल्कुल जो हमने प्लास्टिक की बोतल का साइज लिया है सेम उसी साइज का आपने इसकी कटिंग करनी है। ये देखिए कैंची से आपने इसका एक साइड पर एक कॉर्नर से इसकी कटिंग करनी है और इसके अंदर आपने प्लास्टिक की बोतल को इस तरीके से डाल देना है। थोड़ा सा डालना मुश्किल होगा, आपको प्लास्टिक की बोतल को थोड़ा सा फोल्ड करना पड़ेगा। इसके बाद इसके अंदर ये आसानी से चला जाता है। अब आप इस प्लास्टिक की बोतल को बाहर निकालना चाहें तो ये बाहर नहीं निकलेगी। अब आपने क्या करना है कि इसको आपने इस तरीके से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद आपने इसके ऊपर चढ़ा देने हैं रबड़, हेयर रबड़ है या कोई और रबड़ है, आपने बस इसके ऊपर चढ़ा देने हैं। बहुत अच्छे तरीके से ये कवर हो जाएगा और आपका जो सर्फ का पैकेट है देखने में भी एलिगेंट लगेगा और इससे सर्फ निकालना इजी हो जाएगा। बस ये छोटा सा आइडिया लगाकर आपने इसको ढक्कन से बंद कर देना। जब ढक्कन से बंद कर दें, चाहे ये इसको जैसे मर्जी फेंके, सर्फ जाया नहीं होगा। सर्फ निकालना बहुत ईजी हो जाता है। आप खुद ही देख लें कितनी जबरदस्त तरीके से सर्फ निकल रही है, थोड़ी भी नहीं निकल रही। बहुत अच्छे तरीके से सर्फ इससे आप निकाल सकते हैं। अब अगर गलती से सर्फ का पैकेट नीचे गिर भी जाता है तो इससे सर्फ जाया नहीं होगा।
होगी क्योंकि आपने इसको ढक्कन से बंद कर दिया है। इससे सर्फ निकालें और इसके ऊपर ढक्कन देकर जहां मर्जी रखें, रखा हुआ भी एलिगेंट लगेगा और बहुत ही जबरदस्त आइडिया। आइडिया पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। क्या आपने कभी पानी के अंदर सरसों का तेल डाला है? नहीं ना, तो ये वाली वीडियो देखने के बाद आप पानी के अंदर सरसों का तेल डालकर अपने घर की एक मुश्किल को आसान बना लेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में, जीरो कॉस्ट में। आपने क्या करना है कि आपने लेना है 1 चम्मच पानी। 1 चम्मच पानी डालने के बाद अब आपने इसमें डालना है 1 चम्मच भरकर सरसों का तेल। सरसों का तेल डालने के बाद इसमें डालनी है हाफ से भी कम चम्मच हल्दी। हल्दी आपने प्योर लेनी है, बाजार वाली बिल्कुल भी नहीं लेनी क्योंकि उसमें रंग बहुत ज्यादा होता है। इसके बाद अब आपने इसमें डालना है टूथपेस्ट। आप कोई सा भी टूथपेस्ट ले सकते हैं और इसमें डालना है तकरीबन 1 चम्मच टूथपेस्ट। टूथपेस्ट डालने के बाद अब आपने इसको करना है बहुत अच्छे तरीके से मिक्स। इसको इतना मिक्स करना है कि ये बिल्कुल थिक सा पेस्ट बन जाए। मैं जब तक इसको मिक्स कर रही हूँ, आप जल्दी से प्यारा सा लाइक कर दे और एक प्यारा सा कमेंट करके बता दें आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपका क्या नाम है। अब ये बहुत अच्छे तरीके से थिक सा पेस्ट बन चुका है, अब ये तैयार है। अब आपने क्या करना है कि अगर आप भी बर्तन धोने के बाद आपकी ये नरम जगह खराब हो चुकी हैं, कपड़े धोने के बाद अक्सर ये गल जाती हैं, तो इन पर आपने ये वाला पेस्ट लगाना है। पेस्ट लगाने के बाद 5 मिनट के लिए छोड़ देना है और इसके बाद आपने अपने हाथ धो लेने। 1 से 2 मरतबा लगाएंगे तो आपके ये हाथ बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। गाइस, इनो के इस इस्तेमाल की वजह से औरतें अपने गर्मियों को एक बहुत बड़ा मसला है वो मिनटों में हल कर सकती हैं। आपने क्या करना है, आपने एक खीरा लेना है, उस खीरे की साइडों को काट लेना है और इस तरीके से आपने इसको करना है कद्दूकश। सो गाइस, जब तक मैं इसको कद्दूकश कर रही हूँ, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट करके बता दें आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपका क्या नाम है। मैंने इसको कद्दूकश कर लिया। कद्दूकश करने के बाद आपने इसे किसी भी छन्नी से या किसी कपड़े की मदद से अच्छे तरीके से छान कर इसका जूस आपने अलग कर लेना है। फिर इस जूस को आपने डालना है किसी भी प्याली में, तकरीबन 5 से 6 चम्मच आपने खीरे का जूस लेना है। इसके बाद आपने इसमें ऐड करनी है टूथपेस्ट। आप कोई सा भी टूथपेस्ट ले सकते हैं जो भी आप यूज करते हैं। इसके बाद आपने क्या करना है, 1 चम्मच बेकिंग सोडा लेना है और इसमें शामिल कर देना है और इसके बाद आपने लेना है इनो का पैकेट। आपने तकरीबन इसमें हाफ पैकेट इनो का ऐड करना है, ज्यादा नहीं ऐड करना, जस्ट आपने हाफ पैकेट ऐड करना है। लास्ट में आपने इसमें ऐड करना है बेसन। 1 भरकर चम्मच बेसन का डालकर अच्छे तरीके से इसका पेस्ट बना ले। जब पेस्ट बन जाएगा फिर आपने क्या करना है कि अगर आपकी भी स्किन गर्मियों में जल चुकी है, खराब हो चुकी है, ब्लैक हो चुकी है, आपका कलर डल हो रहा है, तो आपने इस पेस्ट को लगाकर अच्छे तरीके से मसाज करना है। तकरीबन 2 मिनट तक मसाज करना है और इसके बाद फौरन आपने इसको धो लेना। धो लेने के बाद आप वाज़ेह रिजल्ट खुद देखेंगे, आपके हाथ चमक जाएंगे, व्हाइट हो जाएंगे।